बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम सुनैरा वसीम इन माय चैनल केमिस्ट्री। आज के उसमें हम देखेंगे कुछ केमिकल कैलकुलेशंस को देखेंगे, जिसमें हम मास और मोल्स के दरमियान कैलकुलेशंस देखेंगे और मोल और पार्टिकल्स के दरमियान में हमने कैलकुलेशंस देखनी है। अब मोल क्या होता है? मोल हमने इसकी डेफिनेशन से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोल हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास इज नोन एज मास। यहाँ 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल इज आल्सो नोन एज मोल। और मास क्या होगा? मास तो हमारे पास ऑलरेडी जो उसकी कमियत होती है उसको हम मास कहेंगे। मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस में हम क्या देखेंगे? हम मोल्स के दरमियान में मोल्स जो कि होगा मोलर मास भी हम उसे कहेंगे, उसके और नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स क्या होंगे? एवोगैड्रोस नंबर कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें मौजूद हैं, वो एटम, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट हो सकते हैं। तो उनकी हम कैलकुलेशंस देखेंगे। इनके लिए फार्मूला हमारे पास मौजूद है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मोल एंड मास की कैलकुलेशंस देखते हैं। मोल और मास की कैलकुलेशन पे हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आप उसके फार्मूला की मदद से निकालोगे, जो हमारे पास किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का फार्मूला होगा उसकी मदद से आप मॉलिक्यूल मोलर मास निकालेंगे। जिस लेक्चर में है मैं उसका लिंक इस लेक्चर के लास्ट में आपको दे दूंगी। आप वहां से देख सकते हो कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। अदरवाइज आप मेरे चैनल पे जाकर जो मेरे पास लिस्ट है, वीडियो लिस्ट है, उसमें भी आपको मोलर मास की वीडियो मिल जाएगी कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोलर मास। फिलहाल यहाँ पर आप देख लो नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वी कैन कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द गिवन मास विद मोलर मास। गिवन मास को डिवाइड करोगे मोलर मास से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं? एक और फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जब मोलर मास को आप इस साइड पे ले जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू कैन कैलकुलेट द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। आप किसी भी सब्सटेंस का गिवन मास जो हमारे पास वो उसकी क्वांटिटी मौजूद होगी उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ मोल्स। कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको उनके मोलर मास से आप मल्टीप्लाई कर दें। यानी mass of a substance can be calculated by number of moles multiplied by molar mass। अब इसकी एग्जांपल्स में हम चलते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। हमने नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। हमें मास ऑफ अ सब्सटेंस का पता होना चाहिए, उसको हम डिवाइड कर दें मोलर मास से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सपोज हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वी हैव उसका हम क्वेश्चन बना लेते हैं कि वी हैव 22 ग्राम। सपोज कर लेते हैं हमारे पास है 22 ग्राम ऑफ कार्बन। हमारे पास 22 ग्राम ऑफ कार्बन है। तो आप क्या करो, ये आपका नॉन मास हो गया, इट्स योर नॉन मास। ये आपका नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस हो गया। आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है? आपने नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं और मोलर मास आपका क्या है? आप क्या देखोगे? आपने सबसे पहले इसका एटॉमिक मास देखना है। एटॉमिक मास आपके पास है कार्बन का 12। आप उसके साथ ग्राम लगा दोगे तो दैट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन। अब आप क्या करोगे? आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नॉन मास इज 22। 22 को आप डिवाइड करोगे बाय 12। आपने इसको 12 से डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। हम इसे डिवाइड करते हैं। 22 divided by 12, the answer is 1.8। यानी 22 ग्राम ऑफ कार्बन जो है उसके कितने मोल्स बनते हैं? आपके पास वो मोल्स बनेंगे 1.8 और साथ में आप लगाओगे मोल्स।
ये हो गया आपका। इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। यानी अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें वो बोला गया है कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन हमें दिया गया है, तो 22 ऑफ कार्बन इज आवर नोन मास, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। आप इसको कन्वर्ट करो नंबर ऑफ मोल्स में, तो आप क्या करोगे, 22 ग्राम ऑफ कार्बन को कार्बन के मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब आप ये देख लें, एक और हमारे पास इसी का फॉर्मूला जिसको हमने कन्वर्ट किया था कि हम फाइंड कर सकते हैं मैस ऑफ अ सब्सटेंस को, तो वो हमारे पास है। हम कुछ भी सपोज कर लें, तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं अपने लिए, कोई भी एग्जांपल्स हम अपने लिए बना सकते हैं। आप मैस ऑफ अ सब्सटेंस फाइंड आउट आपने करना है, नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मैस आपको सपोज हम कर लेते हैं कि हमारे पास 1.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस कर लेते हैं हम। हमारे पास क्लोरीन गैस के 1.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है मैस ऑफ सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस है हमारे पास है क्लोरीन गैस। आपने 1.5 moles of chlorine gas is given, convert या find its mass of a substance। हमने इसका mass of a substance find out करना है। अब मोलर mass क्या होगा, मोलर mass आपने कैसे कैलकुलेट करना है, मोलर mass मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ किस तरह से मोलर mass को फाइंड आउट करते हैं। क्लोरीन के दो एटम हैं 35.5 एंड 35.5, तो ये हमारे पास हो गया 71, साथ में लगेगा ग्राम, तो ये इसका मोलर मास आ जाएगा। आप वैल्यूज पुट करो, इसमें फॉर्मूला में आपने वैल्यू पुट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 1.5 नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने मोलर मास से, दैट इज 71। आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर है आपके पास, ये तकरीबन हो जाएगा आपका 71 multiplied by 1.5 is equal to 106.106.5। ये आपका आंसर आ गया। और क्योंकि मैस ऑफ अ सब्सटेंस है इसलिए इसके साथ यूनिट लगेंगे ग्राम। तो इस तरह से आप मैस ऑफ अ सब्सटेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। यानी आपने मोल्स को पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो और पार्टिकल्स को मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाएंगे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, इस फॉर्मूले की मदद से। और इस फॉर्मूले को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। आप एवोगैड्रोस नंबर को उठा के इस साइड पे ले जाओ, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स की मदद से, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों चीजें आप निकाल सकते हो। इफ यू नो नंबर ऑफ पार्टिकल यू कैन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, इफ यू नो नंबर ऑफ मोल्स यू कैन फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करना है। हमारे पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाएंगे, उनकी मदद से हमने क्या करना है, सपोज हमारे पास हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यानी मॉलिक्यूल्स of carbon dioxide is equal to 3.01 into 10 raised to power 23। तो इसको हम देख लेते हैं, ये हमारे पास है जी, हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर क्या है, एवोगैड्रोस नंबर देख लेते हैं।
एवोगाड्रोस नंबर है आपके पास 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 6.022 into 10 raised to power 23। अब आपने क्या करना है, आपने निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो आप इस वैल्यूज में पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। इस फॉर्मूला में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, दैट इज 3.01 into 10 raised to power 23 उस divided by 6.022 into 10 raised to power 23। जी, इनको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.01 into 10 raised to power 23 divided by 6.02 into 10 raised to power 23। तो आंसर इज 0.5। और ये किस में है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं तो साथ में आप क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स लगाएंगे आप। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स और एवोगाड्रोस नंबर दिए गए हों। सपोज कर लेते हैं हमारे पास के नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और उनको हमने मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रोस नंबर से, दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23। तो आंसर आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो आंसर आ जाएगा हमारे पास आप 6 को करोगे जब 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 12.044 into 10 raised to power 23। तो you can find the number of particles in a mole। तो ये अगर हमारे पास सपोज हमने किया था कि ये 2 मोल्स ऑफ कार्बन है तो साथ में आ जाएगा एटम्स, क्योंकि ये कार्बन है। अगर आपने ये किसी और का यानी आपके पास क्वेश्चन है जिसमें मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आपने उसके यकीनन जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो एटम्स नहीं होंगे, वो मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर आपको 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड दिया गया होगा तो आप उसके साथ ना एटम्स लगाओगे ना मॉलिक्यूल्स लगाओगे, बल्कि आप फॉर्मूला यूनिट लगाओगे। ये चीज़ आपने देख के करनी है, यानी पार्टिकल्स जब फाइंड आउट करोगे तो आपने देखना है कि वो किसी एलिमेंट के निकल रहे हैं, किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के निकल रहे हैं या किसी फार्मूला यूनिट आयोनिक कंपाउंड के निकल रहे हैं। आयोनिक कंपाउंड के निकलेंगे तो साथ में फार्मूला यूनिट लगेगा। ये आपकी एग्जांपल्स हो गई। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। मेरी कोशिश होगी कि इसको दोबारा एक दफ़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे कम मैसेज में मुझे बता सकते हैं कि भाई समझ में नहीं आया, मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।